हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अनुशासन पे हमने कुछ जो स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं, जो पीडीएफ से रिलेटेड था, बुक से था, तो उसको हमने दिए थे। और कुछ टाइपिंग वगैरह से भी मिला है, तो इसे भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अनुशासन से आप लोगों को परिभाषा जब इतना मिल जाएंगी, तो मैं भी हो सकता है कि अनुशासन से ही आ जाए, ये कौन जानता है। तो चलिए देख लेते हैं कि अनुशासन का अर्थ है कि अपनी भावनाओं और शक्तियों नियंत्रण के अधीन करना, जिससे अवस्था के स्थान पर व्यवस्था स्थापित सके। देखिए कितना प्यारा, अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था हो जाए। जब भी आप नियंत्रण नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं अपने व्यक्ति हैं, वो खुद पे ही कंट्रोल करते हैं, खुद के अपनी शक्तियों पे। तो नन से आप लोग याद रख सकते हैं, शक्तियों और खुद की भावनाओं पे, खुद के शक्तियों पे, खुद पे। तो टीपी नन ये क्या कर रहे हैं, इन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन इनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो नन से आप लोग याद रखें कि ये नन नन ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इनको ज़बरदस्ती याद करना, अपने कंट्रोल करना पड़े। कोई तो नहीं चाहता है कि मैं खुद के इमोशन संवेगों को कंट्रोल करूँ, लेकिन सभी बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना। गुस्सा आ जाता है तो फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन फिर उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये भी यहाँ पे डिफिनेशन है। अनुशासन शक्ति है और कार्य करने के उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है। जॉन डीवी कहते हैं कि अनुशासन शक्ति है। क्या है? अनुशासन शक्ति है और कार्य करने के उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है। तो आप लोग याद रखिए, जहाँ भी शक्ति वर्ड आए तो आप लोग डीवी डीवी को याद रखिए। डीवी डीवी से आप लोग याद रखिए देवी, और देवी में क्या होता है? शक्ति होता है। तो अनुशासन क्या है? शक्ति है। या देवी क्या है? शक्ति है। तो जॉन डीवी आप लोग याद रखिए कि अनुशासन एक शक्ति है। जॉन डीवी के द्वारा का अनुशासन अत्यंत व्यापक अर्थ रखता है। इसे छात्र के चरित्र पर विद्यालय के प्रभाव का वाचक नहीं होना चाहिए। इसका संबंध केवल बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि ये आचरण के आंतरिक। तो देखिए अभी हमने आपको पहले पिछली वाली वीडियो में भी ये डेफिनेशन कराया था कि आंतरिक और बाहरी राश कहते हैं। तो कैसे आप लोग याद रखेंगे? देखिए रॉस, रॉस क्या है? रॉस एक व्यक्ति हैं और वो क्या कर रहे हैं कि अनुशासन के लिए कुछ बातें बता रहे हैं। आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके की बातें बता रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो सुनने वाले हैं उनको रास ही नहीं आ रहा है, उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि जो हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे कि रास नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अनुशासन में वो बोल रहे हैं, राज महोदय जो है वो अनुशासन में रहने के लिए बोल रहे हैं, तमाम तरह की अच्छी अच्छी टिप्स बता रहे हैं, लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रहा है, वो राश ही नहीं आ रहा है, राज ही नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि आंतरिक और बाहरी जो भी अनुशासन है, अनुशासन से रिलेटेड जिस भी अनुशासन के डिफिनेशन में यदि आंतरिक और बाह्य बाह्य आचरण से भी शब्द आए, जहाँ भी आपको दिख जाए कि आंतरिक और यहाँ पे था बाहरी है और आंतरिक है, तो बाहरी आचरण और आंतरिक आचरण है ना। तो यहाँ पे आप लोग बाहरी आचरण और आंतरिक आचरण दोनों बताए जा रहे हैं इसके बारे में, लेकिन किसी को रॉस ही नहीं आ रहा है, किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। रास महोदय ने आकर और बता रहे हैं अनुशासन के बारे में कि ऐसे रहा जाता है, ऐसे नहीं रहा जाता है, लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है अनुशासन। अनुशासन किसको पसंद आता है? किसी को नहीं आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुशासन का अर्थ है व्यवहार के कुछ नियमों का पालन करना। देखिए पालन करना, अब पालन कौन करेगा? व्यवहार के कुछ नियमों को। ये भी हमने डिफिनेशन कराया था। तो मार्टिन ऐसे कुछ था ना, हेनरी मार्टिन। तो मार्टिन क्या है? मार्टिन। तो इससे आप लोग याद रखते हैं मार्टिन क्या है? ये अनुशासन के व्यवहार के कुछ नियमों को पालन कर रहे हैं। तो जो अनुशासन का अर्थ व्यवहार के कुछ नियमों का पालन करना है। तो जो हेनरी है ना, तो हेनरी क्या करते हैं कि हेनरी व्यवहार के कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनको क्या चिढ़ाते हैं लोग? हेनरी कोई लड़की है और वो व्यवहार के नियमों का पालन नहीं करती, तो उसको मोंटी मोंटी कहते हैं। मोंटी मोंटी ऐसे चिढ़ाते हैं, व्यक्ति उनको चिढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं कि व्यवहार के कुछ नियमों का पालन करना ही, और जो पालन नहीं करे वो क्या कहलाएगा? मोंटी कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति अनुशासित है जिसको अपने कार्यों पर विचार करने और उन्हें इच्छा अपने, देखिए अपना वर्ड आ गया ना, तो डीवी के द्वारा कहा गया है। डीवी डीवी कहते हैं ना, डीवी। तो डीवी से क्या होगा?
डीवी से आप लोग याद रखिए देवी, देवी है ना, तो देवी किसकी हैं? सभी सभी कहते हैं हमारी देवी हैं, हमारी माता हैं, तो कहते हैं ना। तो इस प्रकार से आप लोग डीवी से याद रखिए, जहाँ भी आपको अनुशासन में आपको मिले कि अपने व्यक्ति अनुशासित है, जिसको अपने कार्यों पर विचार करने और उन्हें इच्छा अनुसार कार्य में दाखिला लेने का प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिसको ट्रेनिंग प्राप्त हो, वही क्या करेगा कि इस प्रकार का। तो ये जो डिफिनेशन है वो डीवी के द्वारा कहा गया है। या देवी को क्या होता है, अब जो भी देवी होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो विचार कर पाती हैं, उनके पास ट्रेनिंग होता है विचार करने की, और अपने को अनुसार जो कार्य में दाखिला ले पाती हैं तो वो कर पाती हैं। तो इस प्रकार से देवी को भी आप याद रख सकते हैं। अगला है कि जब शरीर मन, तो ये देखिए सदा शिव को गोलकर पहले ही बताए थे कि जहाँ भी शिव की पूजा करिए तो वहाँ पे तन मन बुद्धि ये तीनों लगाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोगों को पहले भी ये डिफिनेशन में बताया जा चुका है। और अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को नियमित आचरण तथा उन आदतों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो जिससे वह अपने अंतर्निहित गुरु को सर्वोत्तम रूप से देखता है। तो जहाँ भी बालकों के आचरण और आदतों को ट्रेनिंग दिया जाए, आचरण और आदतों को ट्रेनिंग दिया जाए, या यहाँ पे देखिए उसको छोड़िए, ये वर्ड था आप लोगों का, इसको कट कर दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अंतर्निहित गुरु को सर्वोत्तम रूप से प्रयोग में लाया जा सके। जो अंतर्निहित गुरु हैं, आपके अंदर ही जो गुरु हैं, उनको ही लाने की बात जो कही गई है वो इंग्लैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा कहा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैंने स्कूल मैनेजमेंट के एग्ज़ाम होने से पहले जो सब्जेक्ट हैं 106 का, इससे पहले मुझे लग रहा है कि जितना भी मैंने डिफिनेशन दिया उसे आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डिफिनेशन से आप लोगों का क्वेश्चन गलत होगा या नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि अभी आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा से जाए 106 का। गॉड से मेरा भी यही प्रे है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।